नमस्ते। आज मैं आपको अमन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। अमन एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो रोज टारगेट्स के बोझ तले दबता, लेकिन आंखों में सपनों का एक पहाड़ था। वही उसकी मुलाकात रवीना से हुई। रवीना जो उसके दफ्तर में काम करती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आत्मविश्वास से भरी हुई और बहुत समझदार थी। बातचीत कब दोस्ती में बदली और दोस्ती कब गहरे प्यार में, उन्हें पता ही नहीं चला। वो दोनों ये भी जानते थे कि उनके परिवार वाले इन रिश्तों को कभी मंजूरी नहीं देंगे। अमन का परिवार साधारण मध्यवर्गीय था, पर रवीना के घर में पैसों और दुनियावादी दिखावे की अहमियत ज्यादा थी। हालात कुछ ऐसे बने कि एक रात किसी को बिना बताए दोनों चुपके से शादी कर ली। जब सुबह हुई तब सब कुछ बदल गए थे। रवीना ने अपने घर से रिश्ता तोड़ लिया था और इधर अमन की नौकरी भी चली गई थी। प्यार का जोश था, अब वो जिंदगी की कड़वी हकीकत में बदल चुका था। उन्होंने एक नया शहर चुना जहाँ कोई नहीं जानता था। छोटे से किराए के कमरे से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। घर चलाने के लिए अमन ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम शुरू किया। दिन भर वही तेज धूप में पसीना बहाता, ईंटें उठाता और रात को जब थक कर लौटता तो रवीना से बस इतना ही कहता, बस थोड़ा सा और वक्त, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद रवीना ने भी एक छोटी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। तनख्वाह कम थी, पर जैसे तैसे गुजारा हो जाता था। शुरुआत में सब अच्छा था। वो अपनी गरीबी में भी खुशियां ढूंढ लेते थे, हंसते थे, बातें करते थे। मगर देखिए ना, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। कमरे का किराया, रोजमर्रा के खर्चे और बढ़ती हुई महंगाई, ये सब मिलकर उनकी जिंदगी पर बोझ बन गया। रवीना अब हर बात पर झुंझलाने लगी थी और अमन की कमाई उसे कम लगने लगी थी। 2 साल बाद जब उनकी नन्ही परी आई इस दुनिया में, अमन के लिए सबसे बड़ी खुशी थी, पर साथ ही जिम्मेदारियों का एक पहाड़ भी खड़ा हो गया था। अमन ने अब नौकरी के बाद रात में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी किसी दुकान पर हिसाब किताब, तो कभी माल उतारने का काम। सच कहूँ तो नींद अब उसकी जिंदगी से गायब ही हो चुकी थी। धीरे धीरे रवीना के चेहरे से भी वो पहले वाली मुस्कान जाने लगी। शिकायतें, ताने और रोज के झगड़ों ने घर में अपनी जगह बना ली थी। अमन हर बात समझाता, पर हालात बस बिगड़ते ही जा रहे थे। जिस कंपनी में रवीना काम करती थी, वहाँ का मालिक राघव नाम का एक 27 साल का अमीर और आत्मविश्वास से भरा नौजवान था। रवीना की परेशानियां देखकर वो कभी कभी उसकी मदद कर देता, कभी एडवांस के नाम पर, तो कभी गिफ्ट के नाम। रवीना को भी उसकी बातें अच्छे लगने लगी थी। अमन को इस बदलाव का अंदाजा होने लगा था। वो देखता, रवीना अब सुबह जल्दी निकलती और देर रात लौटती थी। घर आकर बात करने का मन नहीं करता। आर्या के पास थोड़ी देर बैठती और फिर फोन में खोई रहती। अमन अंदर ही अंदर टूटने लगा था, पर उसने सोचा कि शायद यह भी एक बुरा दौर है जो बीत जाएगा। एक रात अमन ने देखा कि रवीना का फोन बार बार बज रहा था और स्क्रीन पर राघव कॉलिंग लिखा था। अमन ने कुछ नहीं कहा, शांत होकर सो गया। अगले दिन सुबह रवीना ने कहा, ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। अमन ने बस सिर हिला दिया। 3 दिन बीते, फिर 1 हफ्ता, फिर 1 महीना। रवीना लौट कर नहीं आई। उसका फोन बंद था, कोई संपर्क नहीं। अमन ने पुलिस में जानकारी दी, पर कोई फायदा नहीं, कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे सच्चाई उसके सामने आने लगी। रवीना राघव के साथ भाग गई थी। अमन को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर से तोड़ दिया हो। वो अपने छोटे से कमरे में बैठा था। आर्या उसकी गोद में थी और आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। उस रात उसने खुद को एक ही बात कही, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं। जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं कहना, बस मेहनत और मेरी आर्या की देखभाल। अगले दिन ही अमन ने अपना पूरा ध्यान काम में लगा दिया। सुबह मजदूरी, शाम को छोटे मोटे दूसरे ठेके में काम करना और रात में आर्या की गोद में लेकर पढ़ाना, यही उसकी जिंदगी बन गई। लोग उसे कहते, तेरी बीवी तो भाग गई तुझे छोड़कर, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? अमन मुस्कुरा कर कहता, वो चली गई तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे बस अपनी बच्ची का ध्यान रखना है।
अब यही मेरी जिंदगी है। दिन गुजरते गए, दर्द कम नहीं हुआ, पर अमन का इरादा मजबूत होता गया। अब उसके अंदर एक अलग ही आग थी, कुछ बनकर दिखाने की, अपनी बेटे की बेहतरीन जिंदगी देने की। रवीना के जाने के बाद अमन की जिंदगी रुक सी गई थी, लेकिन उसके पास रुकने का कोई हक नहीं था, क्योंकि उसके कंधों पर छोटी सी आर्या की जिम्मेदारी थी। हर सुबह वो बेटी को गोद में उठाता, खाना खिलाता और खुद कभी खाता तो कभी बिना खाए काम पर निकल जाता। जिंदगी अब उसके लिए बस एक जंग बन चुकी थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर अमन बहुत मेहनत मजदूरी वाला काम करने लगा। जहाँ काफी लोग वक्त पर काम खत्म करके घर चले जाते, अमन वहीं रुक जाता। रात को रोशनी में ईंटें गिनता, सीमेंट के बोरे उठाता और ठेकेदार से कहता, सर बस थोड़ा और काम दे दो। उसका एक ही मकसद था, आर्या के लिए कुछ बेहतर करना। आर्या अब 5 साल की हो गई थी। उसे स्कूल भेजना अमन के लिए एक सपना था। कई बार पैसे कम पड़ जाते तो खुद भूखा रखकर बेटी की फीस भर देता। हर बार जब आर्या स्कूल से आकर कहती, पापा मैं फर्स्ट आई हूँ, उसकी सारी थकान पल भर में मिट जाती थी। एक दिन साइट पर एक हादसा हो गया। ऊंचाई से गिरने की वजह से अमन के पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा कम से कम 3 महीने तक आराम करना पड़ेगा। 3 महीने बिना कमाई के? घर का किराया, बेटी का खर्च, सब खतरे में था। वो अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था, अब क्या होगा। बाहर बारिश हो रही थी, दीवारों से पानी टपक रहा था और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उसी वक्त उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौन आ गया, अगर मैं किसी और के लिए काम कर सकता हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं। जैसे ही उसका पैर थोड़ा ठीक हुआ, उसने ठेकेदारों से बात करनी शुरू की। उसने तय किया अब वो खुद ठेका लेगा। शुरुआत छोटी थी, एक घर बनाने का। उसने अपने पुराने साथियों को साथ लिया जिन पर उसे भरोसा था। उन्होंने मिलकर वो काम समय पर और ईमानदारी से पूरा किया। काम की गुणवत्ता देख ग्राहक ने उसे अगला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। अमन ने अपनी छोटी टीम को आर्या कंस्ट्रक्शन का नाम दिया। अपनी बेटी के नाम पर दूसरे ठेकेदार हंसते थे, पर अमन मुस्कुराकर कहता, कभी न कभी मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। किस्मत ने उसका साथ दिया और एक बड़े ठेकेदार ने उसकी लगन देखकर उसे सरकारी प्रोजेक्ट का छोटा सा हिस्सा दे दिया। अमन ने यह काम इतनी ईमानदारी से किया कि खुद अफसर उसके पास आकर बोले, तुम जैसे ठेकेदारों के देश की जरूरत है। उस दिन के बाद से उसे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसे वक्त ही नहीं मिला। जो आदमी कभी ईंटें ढोता था, अब ठेके पर बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रहा था। आर्या अब 10 साल की थी। एक दिन जब अमन ने नए प्रोजेक्ट के कागज देख रहा था, तभी उसे खबर मिली जिस कंपनी में उसने अपनी जमा पूंजी लगाई थी, उसका शेयर अचानक बढ़ गया था। कुछ ही दिनों में उसकी लाखों रुपए की कीमत करोड़ों में बदल गई। अमन के पास अब करोड़ों रुपए थे, तो उसके चेहरे पर अब भी वही सादगी थी। उसने उस पैसे से अपने पुराने कमरे के पास एक बड़ा ऑफिस खोला। अब वह मजदूरों की नौकरी देता था और हर मजदूर से कहता, मैं तुम्हारे जैसा ही था, फर्क बस इतना है कि मैं हार नहीं मानना। और धीरे धीरे आर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी की शहर की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में शामिल हो गई। अमन को अब पहचान मिलने लगी थी। रात को जब वो अपने पुराने घर के पास से गुजरता तो कुछ पल रुककर छत की ओर देखता। वही जगह जहां उसने कभी भूख, दर्द, अकेलापन झेला था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, देख मैंने कर दिखाया। अब उसका सपना सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं था, वो चाहता था उसके जैसे और लोग भी उठ खड़े हो जो जिंदगी से हार न माने। आज जो देश की सबसे बढ़ती निर्माण कंपनी आर्या कंस्ट्रक्शन का मालिक था। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, मीडिया में नाम, सब उसकी मेहनत का नतीजा था। उसकी बेटी आर्या अब 16 साल की थी, समझदार, आत्मविश्वासी और अपने पिता की सच्ची साथी। एक दिन मीडिया में अमन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, ईंट से एम्पायर तक। उसमें अमन ने कहा, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसे अपनी हार मत समझो। कभी कभी वही घटना तुम्हें खुद से मिलवाने आती है, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दोपहर अमन के ऑफिस में उसका सहायक आया और बोला, सर कोई आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है आपसे पुरानी जान पहचान है, नाम बताओ। अमन ने कहा, रवीना। नाम सुनकर अमन कुछ पल के लिए शांत हो गया।
उस आवाज को सुने बरसों हो गए थे। उसने कहा उसे भेज दो। दरवाजा खुला, वही चेहरा अब पहले जैसी चमक नहीं थी। आंखों नीचे थकान से चेहरा मुरझाया हुआ। रवीना धीरे धीरे कमरे में आई, अमन को देखा और कहा, तुम बहुत बदल गए हो। अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, वक्त बदल देता है, कभी कभी जरूरत भी होती है। रवीना ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं गलत थी अमन, मैंने सब कुछ खो दिया। राघव ने मुझे छोड़ दिया, उसका बिजनेस डूब गया और मैं फिर सड़कों पर आ गई। तुम्हारी खबरें देखी तो लगा शायद तुमसे मिल लूं। अमन बस सुनता रहा। उसके चेहरे पर ना नफरत थी न बदला, बस एक ठहराव। उसने कहा, हर इंसान अपने फैसले का बोझ खुद उठाता है। रवीना, मैंने भी उठाया, तुम भी उठा रही हो। रवीना की आंखों में आंसू निकल पड़े। बोली, क्या मैं आर्या से मिल सकती हूँ? अमन कुछ देर चुप रहा, फिर दृढ़ता से कहा, वो तुम्हें नहीं जानती। मैं नहीं चाहता कि वो अपने अतीत की उलझनों में फंसे। रवीना ने सिर झुका लिया। तुम सही कह रहे हो, शायद मेरा हक ही नहीं रहा। अमन ने कहा, हक वो होता है जो इंसान अपने कर्मों से कमाए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए मेरी जिंदगी ने मुझे लौटाया। तुमने अपना रास्ता चुना था, पर वो मंजिल नहीं थी। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद रवीना उठी और चली गई, शायद हमेशा के लिए। अमन खिड़की से बाहर देखता रहा और सोचा, कभी जिसने मुझे छोड़ा था, आज वो मेरे सामने टूटी हुई खड़ी थी। शाम को आर्या स्कूल से लौटी और कहा, पापा, हमारे स्कूल में आपका नाम लिया गया। सबने कहा कि आप देश के बेस्ट बिल्डर्स में से एक है। अमन मुस्कुरा दिया, बेटा, नाम से ज्यादा जरूरी काम होता है। काम करते रहो, नाम अपने आप बन जाता है। रात को जब आर्या सो रही थी, अमन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, तेरी माँ चली गई थी तो क्या लगा, सब खत्म हो गया, पर तेरे कारण जिंदगी फिर से शुरू हो गई। धीरे धीरे आर्या कंस्ट्रक्शन देश की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में गिनी जाने लगी। अमन की सबसे बड़ी सफलता पैसे या शोहरत नहीं, बल्कि उसकी बेटी आर्या थी। आर्या अब कॉलेज में थी, वो भी कंस्ट्रक्शन के कामों में अपने पिता की मदद करने लगी। अमन उसे हर बार कहता, बेटा, यह कंपनी सिर्फ हमारी नहीं, उन हजारों लोगों की है जो पसीना बहाते हैं। कभी किसी मजदूर से ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि मैंने खुद उनकी जगह पर दिन काटे हैं। एक दिन आर्या बोली, पापा, मैं चाहती हूँ हमारी कंपनी गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाए। अमन की आंखों में चमक आ गई। यही तो मैं चाहता था कि तू मुझसे भी बड़ा सोचे। उन्होंने आर्या फाउंडेशन शुरू किया, मजदूरों के बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की प्रशिक्षण के लिए। अखबारों में लिखा, एक मजदूर से अरबपति बना आदमी अब दूसरे के लिए उम्मीद का सहारा बन गया। आर्या अब कंपनी का चेहरा बन चुकी थी। एक दिन उसने पिता से कहा, पापा, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा आराम करें, अब यह जिम्मेदारी मैं संभालना चाहती हूँ। अमन ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो बस रास्ता बनाया था, अब मंजिल तू तय करेगी। कुछ महीने बाद उन्हें बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मंच पर अमन ने माइक पकड़ा और कहा, मैं कभी मजदूर था, लोगों ने मुझ पर हंसी उड़ाई, मेरी बीवी तक मुझे छोड़कर चली गई, पर मैंने ठान लिया था कि अब मेरी कहानी की कोई और नहीं लिखेगा। मैंने अपनी किस्मत खुद बनाई। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, उसे जिंदगी भी एक दिन सलाम करती है। तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। आर्या ने माइक लेकर कहा, पापा ही मेरे हीरो है। उन्होंने सिखाया, हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। रात को अमन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर एक शांत मुस्कान। नीचे उनकी बनाई इमारतें चमक रही थी। आर्या उसके पास आया और बोली, पापा, चलिए अब सो जाइए। अमन मुस्कुराया, बेटा, अब सुकून है, अब लगता है जिंदगी जो चाहिए था वो मिल गया है। आर्या ने धीरे से उसके कंधे पर सिर रख लिया। चांद की रोशनी में पिता और बेटी खामोश बैठे। एक ने दुनिया को जीत लिया था और दूसरी उसके नाम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। आज उसके ऑफिस के बाहर लिखा था बड़े बोर्ड पे, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि आज का मजदूर भी कल का मालिक बन सकता है। यह अमन के सिर्फ शब्द नहीं, उनकी पूरी जिंदगी का सार था। कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। इस कहानी को साझा करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको भी लगता है मेहनत और
आत्मविश्वास इंसान की तकदीर सच में लिख सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं और कोई नई कहानी में, तब तक नमस्ते, जय हिंद।